बाइबल हमें बताती है यिर्मयाह 8:4-7 में परमेश्वर कहता है मनुष्य गिरता है तो फिर क्या उठता नहीं, भटक जाता है तो फिर क्या लौटता नहीं। फिर ये मेरे लोग क्यों दूर ही दूर भटक रहे हैं। ये छल की बातें करना नहीं छोड़ते, ठीक बात नहीं बोलते, ये अपनी बुरी चाल पर पछताते नहीं है। जैसा घोड़ा दौड़ता है लड़ाई में वैसे ये दौड़ते रहते हैं। आकाश के पक्षियों को देखो, एक समय के लिए वो भी जाते हैं उड़ के और नियत समय में वापस लौट के भी आते हैं, लेकिन मेरे लोग मेरे नियम नहीं जानते। आपको पता है परमेश्वर ने हमें सारे नियम दिए हैं, दुनिया में कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है करके सारे दिए हैं। बात पता है क्या है, हम परमेश्वर को छोड़ के सारी जगह पे घूम रहे हैं। परमेश्वर बोल रहा है कि ठीक है तुम गिरे, तुम उठे, लेकिन अब तो वापस आ जाओ, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पक्षियों को देखो, वो चले जाते हैं कुछ समय के लिए लेकिन वापस अपने घर में आ जाते हैं। हम लोग दूर ही दूर भटकते रहते हैं, हम परमेश्वर के करीब भी नहीं आते। परमेश्वर कहता है क्या कारण है हम छल की बातें नहीं छोड़ते, क्या कारण है कि हमें अपनी गलती नहीं दिखी, हम पछताव कर परमेश्वर के पास नहीं आते करके। परमेश्वर बोल रहा है सब अपने आने का समय जानते हैं। उपदेशक में लिखा है हंसने का, रोने का, नाचने का, गाने का, सबका एक समय है। क्या कारण है कि हम परमेश्वर के पास वापस नहीं जाते। बुढ़ाऊ पुत्र भी एक समय के लिए परमेश्वर से दूर हो गया, लेकिन जब वो अपने आपे में आया ना, वो अपने पिता के घर में वापस लौटा। पिता वही उसका इंतजार कर रहा था। पिता ने दूर से उसे देखा और दौड़कर उसे गले लगाया। परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है। परमेश्वर बोलता है हर एक चीज का समय है। हाँ माना लोगों के वजह से ठोकरे खाई, गिरे, कोई छोड़ के चला गया, लेकिन उसमें परमेश्वर की क्या गलती। हम गिरे तो अपने ही हरकतों की वजह से ना, हम गिरे तो अपने ही कामों की वजह से ना, अपनी गलती के वजह से, अपनी बुराई के वजह से। फिर इसमें परमेश्वर का क्या दोष। आदम ने भी फल खाया, आज्ञा तोड़ी और परमेश्वर से दूर भाग गया। इसमें परमेश्वर की क्या गलती थी। वो बोल देता पिता को, पिता मैंने फल खाया, तेरी आज्ञा तोड़ी, लेकिन मैं वापस तेरे साथ रहना चाहता हूँ। क्या परमेश्वर उसे आदम से निकाल देता? नहीं। परमेश्वर बोलता है तुम क्यों नहीं लौट रहे हो। जो सेवकाई मैंने तुम्हें दी है तुमने क्यों बंद कर रखी है लोगों की वजह से। मैंने लोगों को देखकर तुम्हें चुना था, क्या मैंने लोगों को देखकर तुम्हें सेवा दी थी, क्या मैंने तुम्हारा काम, तुम्हारी धार्मिकता देखकर तुम्हें मैंने चुना है, प्यार किया है। क्यों मेरे उस बलिदान को, मेरी उस सारी चीजों को जो मैंने तुम्हारे ऊपर निछावर की, मुझसे भूल रहे हो। लोगों के चंद पलों के प्यार के लिए हमने परमेश्वर के प्यार को ठुकरा दिया। ये सही है। मैं बहुत सारे सवालों के साथ इस वीडियो को छोड़ रही हूँ। सवालों के जवाब अपने आप को दीजिए, वापस लौट के आइए। परमेश्वर वहीं पे है जहाँ पे आपने उसे छोड़ा है। परमेश्वर ने वही सेवकाई आपके लिए रखी है जो उसने शुरू की है। परमेश्वर ने जो शुरू किया है ना, उसे लोगों के वजह से बंद मत कीजिए। कहाँ गया आत्माओं का बोझ, याद कीजिए। लोग मर रहे हैं, खेत पक चुके हैं, और जिन मजदूरों को परमेश्वर ने खड़ा किया है वो मजदूर लोगों को देख के अपना काम करना भूल रहे हैं। वापस मजदूर की तरह उठिए, वापस परमेश्वर के बेटे की तरह उठिए और उन आत्माओं को बचाइए। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, जो आत्माएं मर रही है, नरक में जा रही है, उनके लिए रो रहा है। उठिए, आत्माओं के बोझों के साथ वापस उठिए और काम में लगिए।